मुंबई, जहां लोकल ट्रेन्स की भीड़ से लेकर मरीन ड्राइव की शांति मिलती है, जहां ताज होटल की लग्जरी फैसिलिटी से लेकर वड़ा पाव का अमेजिंग टेस्ट मिलता है, वो मुंबई जहां पर हिंदी फिल्म्स इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जिनकी फिल्में हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। चाहे अच्छा खाना हो या गणेश महोत्सव का जश्न, मुंबई हैज इट ऑल, which makes it a must-visit place for all of us. That's why I have brought you this amazing 3-day itinerary of Mumbai through which you can experience all these things that I have told you till now. First of all, you have to get there. Well, Mumbai is well linked with the rest of the country by strong network of flights, train and buses, so you can choose whatever suit your convenience. Second is the best time to experience this amazing place. It would be amazing if you visit Mumbai between October to February, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर भी 23 से 32 डिग्री के बीच में ही रहता है. Even you can get stay at budget friendly rates. Avoid going to Mumbai between July to September, क्योंकि ये वहाँ का मानसून सीजन है. इस टाइम पे तो बारिश की वजह से it will be very difficult for you to visit different places. तो चलो मुंबई का सफर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले we will go to the most famous place here, which is Gateway of India. It's best अगर आप यहाँ पे एकदम सुबह सुबह जाओ, as the experience is really good. And you can also bring your camera to click some amazing pictures here. गेटवे ऑफ इंडिया पे आप पिक्चर्स क्लिक करने के बाद यू कैन टेक फेरी फॉर एलिफेंटा केव. इट इज ए कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स ऑन एलिफेंटा आइलैंड, जिसमें टोटल 7 केव टेम्पल्स हैं, जिसमें से 5 भगवान शिव जी के लिए हैं और 2 बुद्धिस्ट स्टाइलिश में बनाए गए हैं. इट हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आपको 120 सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है, जो कि आपको मिनी वैष्णो देवी की फील दे देता है. द टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 AM to 5 PM एंड इट इज क्लोज्ड ऑन मंडे. एंड द प्राइस ऑफ फेरी इज ₹260 पर पर्सन. और एंट्री टिकट आपको लेनी पड़ेगी जब आप वहां पे पहुंच जाओगे, विच इज अराउंड ₹40 पर पर्सन. एंड देन यू कैन हैव योर लंच एट लेपर्ड कैफे, जो कि कोलाबा मार्केट के बहुत ही पास है. लेपर्ड कैफे इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 26/11 मुंबई के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो यहाँ पे हुआ था. एंड कोलाबा मार्केट विच इज लाइक द सरोजनी मार्केट ऑफ Mumbai, and you can buy various fashion accessories, clothes, shoes and antiques here. At last, you can end your day with a beautiful view of sunset at Marine Drive. Trust me guys, the feeling and the vibe you will get there is like nothing else. Now we will start our second day by going to Worli Sea Link, which is 5.6 kilometer long bridge that links western suburb of मुंबई टू साउथ मुंबई. ये ब्रिज 2009 में ओपन हुआ था एंड इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये 7.0 तक के अर्थक्वेक में भी एकदम सीधा खड़ा रह सकता है. इट अलाउज ओवर 37,000 व्हीकल्स पर डे एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रिज एट नाइट इज मस्ट विजिट थिंग. इफ यू रिमेम्बर, जयपुर में हमने जल महल तो देखा ही था. अब मुंबई में हम समुद्र के बीच में दरगाह देखेंगे, जो कि है हाजी अली की दरगाह. यू कैन गो टू हाजी अली थ्रू Sea Link and it is just 6 kilometer far from there and it is a tomb of Sufi Sant Haji Ali Shah. दरगाह तक जाने के लिए समुद्र के बीच में ही रास्ता बनाया गया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं. मूवीज लाइक कोली, Mumbai Meri Jaan has been shoot here. The timings are from 5:30 AM to 10 PM and there is no entry. And हाजी अली दरगाह से 6 किलोमीटर की दूरी पर there is a temple known as सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि भगवान गणेश जी का मंदिर है. और आप सबको पता है गणेश उत्सव का मुंबई में कितना महत्व है, इसलिए सिद्धि विनायक मंदिर आना तो बनता है. From Wednesday to Monday the temple is open from 5:30 AM to 10 PM and on Tuesday it is open from 3:15 AM to 12 PM. There is no entry fees in the temple. इसके बाद यू कैन गो टू जुहू बीच, जो कि इंडिया के फेमस बीचेस में से एक है. और यू कैन डू मैनी थिंग्स एट जुहू बीच लाइक चेकिंग आउट द स्ट्रीट फूड, एंजॉय द नाइट लाइफ एंड बीइंग एंटरटेन्ड बाय द स्ट्रीट आर्टिस्ट एंड वॉच द ब्यूटीफुल सनसेट हियर. और ऑफ कोर्स मुंबई आकर सेलिब्रिटीज हाउसेज देखने की इच्छा तो हर किसी की होती है. सो आप ऐसा भी कर सकते हैं. यू कैन टेक ऑटो फ्रॉम जुहू बीच, जो कि आपसे सिर्फ ₹250 से ₹300 लेगा. और यू कैन end your day by exploring the celebrities houses from outside in Juhu. Of course, अंदर तो नहीं जा सकते, बट यस आप बाहर से जरूर देख सकते हैं. डे 3 में हम ऐसी जगह जाएंगे जिसकी फिल्म्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं, विच इज द फिल्म सिटी इन मुंबई.
फिल्म सिटी के अंदर 16 इंडोर स्टूडियो है और 42 आउटडोर शूट लोकेशंस है। फ्रॉम ओल्ड टू न्यू मैनी मूवीज हैज बीन शूट हेयर। 900 से ज़्यादा फिल्म यहाँ पर शूट हुई है आज तक, जिसकी वजह से यू कैन कॉल दिस एज ए आइकनिक लैंडमार्क ऑफ मुंबई। सिर्फ मूवी ही नहीं बल्कि काफ़ी टीवी शोज भी यहाँ शूट हुए हैं। अगर आपने टीवी शोज और आपने पुरानी मूवी देखी होगी, you have surely saw this temple as it's quite popular. You can see this temple inside the film city. कि ये जगह इतनी बड़ी है तो definitely it will take you around 3 to 4 hours to visit this whole place and timings are 10 AM to 5 AM and इसकी बुकिंग कराने के लिए आप बुक माई शो से भी जा सकते हो और आप यहाँ पे आप कॉल भी करके जा सकते हो ताकि आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी आप बुक माई शो से आपके स्लॉट बुक करो और आप स्लॉट बुक करके भी जा सकते हो। और एडवांस में स्लॉट बुक करोगे तो आपको फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ से वो बाहर की एंट्री से वो बस पिकअप करती है आपको और वो बस ही आपको पूरा जगह पे घुमाती है। इसके बाद यू कैन गो टू द ब्यूटीफुल माउंट मैरी चर्च विच इज़ हेयर फॉर over 100 years. The timing of this church are 8 AM to 1 PM and then from 2 PM to 8:30 PM. And at last we have ended our trip by going to bandstand which is a prominent जहाँ बहुत से लोग जॉगिंग या इवनिंग वॉक पर जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा मुंबई का ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है और आई होप आपको ये आइटनरी पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो। फॉर मोर अमेजिंग आइटनरी लाइक दिस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।